हेलो तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आदित्य इंस्टीट्यूट पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रश्नावली 6.1 का फुल सॉल्यूशन बताने वाला हूं। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6.1 है और जिसका नाम क्या आता है बेटा लोग, त्रिभुज आता है, ठीक है ना। और इस चैप्टर को बिल्कुल इजी से इजी, सरल से सरल भाषा में आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा आपने कहीं देखा ही नहीं होगा, इतनी गारंटी मेरी है। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो ना, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं रहेगी। आपको बिल्कुल तड़कता भड़कता एक नंबर समझ में आने वाला है। बिल्कुल शानदार तरीके से आपको क्या करता हूँ, समझाने वाला हूँ। बस को करना क्या है, आपको वीडियो को पूरा देखना है, स्टार्ट से लेके तो एंड तक। तो करता हूँ सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट, ठीक है, देखिएगा। तो प्रश्नावली का नाम क्या आता है कि प्रश्नावली 6.1 है और नाम क्या बेटा लोग, त्रिभुज है। तो मैंने आपको बताया था पहले कि जो भी नाम होता है ना, उसका मतलब समझते हैं। आप 10 क्लास के विद्यार्थी हो, ठीक है, 10वीं क्लास के हो, तो आपको त्रिभुज का मतलब तो पहले से पता है। क्या होता है कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। मतलब जो आकृति तीन भुजाओं से घिरी रहती है वो क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बोर्ड पे कोई डिजाइन दिख रही है आपको, ये क्या है बेटा लोग, त्रिभुज है। क्योंकि यहाँ पे तीन प्रकार की क्या है, तीन भुजाएं हैं और तीन भुजाओं से क्या है, घिरीबंद आकृति है। तो इसे क्या नाम देंगे अपन, त्रिभुज नाम देंगे, ठीक है ना। तो तीन भुजाओं से घिरीबंद आकृति कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। उसके बाद जो त्रिभुज होता है ना, उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देखो तीन भुजाएं तो कौन सी थी, जे वाली। मैं बात करता हूं अगर मैं तीन कोण की, तो तीन कोण कौन से होते हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो यहाँ पे एक, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, अगर इन तीनों को मैं जोड़ूं तो टोटल जो भी आएगा ना, वो कितना आता है, 180 होता है। कितना, 180 डिग्री होता है। ये तो ऊपर ऊपर से पढ़ा हमने त्रिभुज के बारे में, ठीक है ना। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको इन दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें से पहली चीज को क्या आती है कि समरूप आकृतियां। पहले आपको समरूप आकृतियों का मतलब पता होना चाहिए। देखो मैंने क्या बताया था आपको कि किसी का ही मतलब समझना हो ना, तो ठीक उसके नाम पे जाओ आप। कि समरूप आकृति का मतलब पता है कि जो डिजाइन होती है उसे हम आकृति बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन साहब समरूप का मतलब क्या है। देखो सम मतलब क्या लेंगे हम, समान लेंगे। क्या लेंगे, समान, ठीक है। और रूप मतलब क्या, दिखने वाला। मतलब ऐसी चीज जो एक जैसी दिखती हो क्या कहलाती है, समरूप कहलाती है। देखो नाम पे भी जाऊं, सम मतलब समान है, रूप मतलब क्या है, दिखने जैसी, ठीक है। अब ऐसी चीजें जो दिखने में कैसी हो, एक जैसी हो, क्या कहलाएगी, समरूप कहलाएगी, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, देखिएगा कि आपको एक त्रिभुज ये दिख रहा है, एक त्रिभुज ये दिख रहा है और एक त्रिभुज ये दिख रहा है। देखो ये त्रिभुज तीनों क्या है, एक जैसे दिख रहे हैं। साइज छोटी बड़ी उसमें मतलब नहीं है, लेकिन इनकी आकृति कैसी है, एक जैसी है। बस ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा उससे बड़ा है और ये सबसे बड़ा है। मतलब इनकी आकृति क्या है, एक जैसी है, लेकिन इनकी साइज क्या है बेटा लोग, छोटी बड़ी है। मतलब ये क्या है, इनका रूप कैसा है, एक जैसा है। मतलब ये क्या है, समरूप है। बात को समझिए। एक और एग्जांपल लेता हूँ। ये देखो एक वर्ग दिख रहा है, ये वर्ग उससे क्या है, बड़ा है, ये उससे भी क्या है, बड़ा है। तो ये तीनों भी बेटा लोग क्या रहेंगे, समरूप रहेंगे। भले छोटे बड़े होंगे तो चलेंगे, लेकिन दिखने में कैसा होना चाहिए, एक जैसा। जैसे कि एक ये व्रत है, एक ये व्रत है और एक ये व्रत है। पहले छोटा व्रत, फिर बड़ा व्रत, फिर उससे भी बड़ा व्रत। अब तीनों क्या है, व्रत है। बस अंतर क्या है, एक छोटा है, एक और क्या है, बड़ा है। लेकिन ये आपस में क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। बात आगे समझ में। मतलब ऐसी आकृति जो दिखने में एक जैसी हो, भले साइज छोटी बड़ी हो तो चलेगा, लेकिन दिखने में किसी होनी चाहिए, एक जैसी। जैसे कि मान लो कोई बिल्डिंग बनती है ना, तो उससे पहले जैसे कोई ताजमहल है, ठीक है, तो उसका एक मॉडल भी देखो। एक तो डमी होता है, ठीक है ना। एक तो मेन जो ताजमहल की बिल्डिंग है, एक तो ताजमहल है अपने पास, ठीक है ना। नहीं उसका डमी देखो, दोनों दिखने में क्या दिखेंगे, एक जैसे। बस एक क्या है, बड़ा है, एक और क्या है, छोटा है। तो दोनों क्या है बेटा लोग, समरूप है, क्योंकि उनकी आकृति एक जैसी दिख रही है, उनका शेप कैसा है, एक जैसा है। बस छोटे बड़े होंगे तो चलेगा, ठीक है ना। देखो इसके अंदर मेन बात क्या आती है कि संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। बात समझो कि यहाँ पे कहना मैं चाह रहा हूं कि ये तीनों त्रिभुज क्या बेटा लोग, समरूप है, ठीक है। अब मतलब समझते हैं। मान लो ये वाली भुजा कितनी बेटा लोग, दो है। कितनी है, दो है। और ये वाली भी कितनी है, दो है। और नीचे वाली मान लो कितनी है, एक है। ये वाली दो है, वो वाली भी दो है, और नीचे वाली कितनी है, एक। अब बात को समझते हैं
कि संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। मतलब ये एक और सेकंड वाला लेता हूं, ठीक है। इसकी मानता हूं मैं 4 है, इसकी ये वाली भुजा कितनी है बेटा लोग, 4 है। ये वाली कितनी है, 4 है, और ये कितनी है, 2। तो आपने एक बात नोट करी क्या, कि जो छोटा वाला त्रिभुज है और जो बड़ा वाला त्रिभुज है, उन दोनों के अंदर जैसे कि फर्स्ट नंबर की भुजा पे कितनी है, 2 है, और उधर की फर्स्ट नंबर की भुजा कितनी आ रही है, देखो 4 आ रही है। मतलब 2 का ठीक क्या है, डबल है। क्या है बेटा लोग, डबल है। इधर देखो नीचे वाली कितनी है, 1 है, और नीचे वाली कितनी है, 2 है। मतलब ये भी क्या है, 1 का डबल है। इधर वाली कितनी है, 2, और इधर वाली भी कितनी है, 4। मतलब ये वाली भुजा भी क्या है, आपस में डबल है। मतलब संगत भुजा है, मतलब जो इधर पहले नंबर पे है उधर की पहले नंबर वाली भुजा, जैसे इधर पहले 2 है तो इधर क्या आ रहा है, 4। मतलब ठीक क्या है, डबल है। तो सारी भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। कैसे, जिस टर्म में बढ़ रही है आगे, बात समझ रहे हैं। ये 2 थे, 2 का डबल कितना हो गया, 4। ये फिर से 2 थे, किसका कितना हो गया, 4 हो गया। ये 1 थे, कितने हो गए, 2। मतलब ठीक किसका गुणा करना पड़ रहा है मेरे को, 2 का। कोई ऐसी भुजा है क्या कि मैं 3 का गुणा करना पड़ रहा हूँ। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो एक और एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। अपन एक काम करते हैं, थोड़ी बड़ी आकृति को लेता है। मान लो ये वाली आकृति अपने पास, मैं मान लेता हूँ ये कितनी है भाई साहब, 6 है, और ये वाली भी कितनी है, 6 है, और ये वाली कितनी है, 3 है। बात समझिएगा, मैं अगर इसके अंदर 3 का गुणा कर दूं तो कितना आएगा, 6 आएगा। मैं इस वाले 2 के अंदर भी किसका गुणा कर दूं, 3 का, तो भी कितना आएगा, 6। और इस एक के अंदर किसका गुणा कर दूं, 3 का, तो कितना आएगा, 3। मतलब तीनों भुजाएं कब आती है, जब मैं किसका गुणा करता हूँ, 3 का। मतलब तीनों के अंदर मुझे 3 का गुणा करना पड़ता है। मतलब ये भुजाएं क्या है, समानुपाती है, ठीक है ना। बस आकृति कैसी है, छोटी बड़ी है, तो ये समरूप कहलाएगी। बात है कि नहीं समझ में आपको। जैसे एक और देख लो भाई साहब, मान लो ये 1 है, ये 1 है, 1 1, ये भी कितने, चारों हो जाएंगे बेटा लोग, 1 1 है। अब मैं मान लो यहाँ पे कितनी है बेटा लोग, 3 3 3 और 3। देखो एक का 3 गुना क्या होता है, 3। एक और का 3 गुना कितना होगा, 3। इसका ट्रिपल कितना होगा, ये। इसका 3 गुना भी कितना होगा, ये होगा। मतलब क्या है, ठीक 3 गुनी है। मतलब ये भी क्या है, समानुपाती है। अब जैसे कि ये छोटा व्रत है, ये बड़ा व्रत है, और ये बड़ा व्रत है, तो ये भी तीनों भी क्या है, आपस में समरूप है, ठीक है ना। और देखो संगत कोण क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। इसका मतलब ये है कि भुजाएं तो क्या होती है, भुजाएं बराबर नहीं होती है, भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। मतलब एक संख्या गुणा करने पे क्या आती है, आती जाती है। लेकिन कोण क्या होते हैं भाई साहब, बराबर होते हैं। मान लो देखो यहाँ पे कि ये कोण कितना है, 70 है, ठीक है ना। और ये वाला कोण कितना है भाई साहब, 55 है, और ये वाला कोण पे कितना है, 55 है। तो संगत कोण मतलब इधर के ऊपर वाला कोण कितना है, 70, तो इधर का भी ऊपर वाला कोण कितना रहेगा, 70 ही रहेगा। इधर वाला कोण कितना है, 55, तो इधर वाला कोण कितना रहेगा, 55। उधर वाला भी कितना है, 55, तो इधर वाला भी कितना रहेगा, 55। मतलब संगत कोण, ये मान लो फर्स्ट नंबर दे दो, तो इधर का फर्स्ट नंबर का इधर का फर्स्ट नंबर के बराबर है, इधर का सेकेंड नंबर का इधर के सेकेंड नंबर के बराबर है, इधर का थर्ड नंबर का उधर के थर्ड नंबर के बराबर है। मतलब संगत कोण तो क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। मतलब क्या जाना हमने, समरूप आकृति के अंदर कोण तो क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं, लेकिन भुजाएं बराबर नहीं होती। बात समझिएगा, कोण तो क्या रहते हैं, जस्ट बराबर रहते हैं। जो कोण इसमें है वो कोण इसमें रहेंगे, लेकिन जो एंगल बन रहा है वो तो क्या है, वही है। लेकिन जो भुजाएं है ना, वो क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक है ना। तो बच्चों अब नंबर 2 पे आता है हमारे पास सर्वांगसम आकृतियां। क्या देखो नाम क्या लिखा हुआ है, सर्वांगसम आकृतियां। नंबर 1 पे क्या पढ़ा हमने, समरूप आकृतियां। नंबर 2 पे क्या आता है, सर्वांगसम। देखो नाम पे जाइए, सर्वांग, सर्व मतलब क्या होता है, सभी। अंग मतलब क्या होता है, हिस्से। और सम मतलब क्या होता है, समान। मतलब ऐसी आकृति जिसके सभी के सभी हिस्से क्या हो, समान हो। मतलब कोण भुजा सब कुछ क्या हो, समान हो। मतलब टू कॉपी हो, जैसे को तैसा होता है ना, बिल्कुल सेम हूबहू, वो क्या कहलाता है, सर्वांगसम कहलाता है। समझो कैसे, समरूप के अंदर क्या था, आकृति वही होती थी, बस छोटी बड़ी होगी तो क्या कहलाएंगी, समरूप कहलाएंगी, ठीक है ना। लेकिन सर्वांगसम क्या बोलता है, मुझे तो बिल्कुल एट जेफ चाहिए, मतलब एवटिव जो दिया हुआ है ना, फिक्स होके वही। देखो ये दोनों त्रिभुज क्या है, फिक्स नाप के। जितना बड़ा त्रिभुज ये है ना, उतना ही बड़ा त्रिभुज कौन सा है, ये है। तो मतलब यहाँ पे ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है, ठीक है। देखो ये वाला वर्ग और ये वाला वर्ग दोनों क्या है, सर्वांगसम है। ये वाला वर्ग वृत्त और ये वाला वृत्त भी क्या है, सर्वांगसम है। मतलब क्या है, ये आकृतियां सर्वांगसम है। क्यों, क्योंकि बिल्कुल एक जैसी है। अब सर्वांगसम देखो मानता हूं, देखो एग्जांपल लेता हूं तुमको, ठीक है। मान लो एक मेरा हाथ ये वाला है, ठीक है, और एक और ये वाला हाथ है।
अब दोनों हाथ की आकृति क्या है बेटा लोग, एक जैसी है। ऐसा तो नहीं होगा कि एक हाथ छोटा होगा एक हाथ बड़ा होगा, तो ऐसा मान सकते हो कि वे आकृतियां जिनको एक के आगे एक या एक के पीछे एक रखने पर, ठीक है, पीछे वाली आकृति ना दिखे, मतलब पूरी की पूरी छुप जाए, वो क्या कहलाता है, सर्वांगसम कहलाता है। ठीक है, मतलब फिक्स नाप के देखो, ये वाला हाथ और ये वाला हाथ दोनों क्या है, आपस में सर्वांगसम है। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला अंगूठा, दोनों अंगूठे बराबर है, ये वाली उंगली दोनों बराबर है, ये वाली उंगली भी क्या है, दोनों बराबर है। मतलब क्या है बेटा लोग, यहाँ पे बिल्कुल फिक्स हो, जो दिया है ना वो वही रिपीट हो जाए, तो क्या कहलाता है, सर्वांगसम कहलाता है। अब देखो इसके अंदर क्या पॉइंट लिखे मैंने यहाँ पे, देखो कि संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन समरूप के अंदर क्या था, संगत भुजाएं समानुपाती होती, मतलब छोटी बड़ी भुजाएं हो सकती थी, लेकिन यहाँ भुजाएं भी क्या होती है बेटा लोग, बराबर होती है। मतलब क्या है कि जितनी भुजा की लंबाई देखो यहाँ पे जे वाली होगी इधर साइड वाली, उतनी कौन सी होगी, ये वाली, मतलब जितनी कौन सी रहेगी यहाँ पे देखो, जे वाली भुजा रहेगी ना, देखो यहाँ पे जितनी भुजा ये वाली रहेगी, मान लो कितनी है 5, तो इधर वाली भी कितनी रहेगी 5, मतलब फिक्स है। ठीक है ना। और बात करता हूं मैं कोण की, तो कोण भी क्या रहता है, बराबर, क्योंकि कोण तो समरूप के अंदर ही बराबर थे। मतलब अगर ये मान लो 50 है तो ये भी कितना रहेगा, 50 है, मतलब फिक्स कोण क्या रहता है, बराबर है। मान लो भाई साहब ये कितना है 70, तो ये भी कितना रहेगा 70, ये 60, तो ये भी कितना रहेगा 60, मतलब सेम के सेम टू कॉपी, जो जुड़वा होता है ना उस टाइप से फिक्स होके वही होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, सर्वांगसम कहलाता है। तो बच्चों देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया अभी कि दो प्रकार की आकृतियां होती है, समरूप आकृति और क्या होती है, सर्वांगसम आकृति। अब दोनों में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए देखो मैंने दोनों को साथ में लिखा है। समरूप के अंदर क्या होता है, भुजाएं समानुपाती होती है, मतलब छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन कोण क्या रहता है, बराबर होता है। लेकिन सर्वांगसम के अंदर संगत भुजाएं भी क्या होती है, बराबर, और कोण भी क्या होते हैं, बराबर। मतलब क्या है कि सर्वांश में भुजाएं और कोण दोनों क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। लेकिन समरूप के अंदर भुजाएं बराबर नहीं होती, केवल क्या होते हैं, कोण बराबर होता है, और जब भुजाएं बराबर नहीं होती क्या होती है, समानुपाती होती है। तो अगर आपको ये बिल्कुल रंग बिरंगे नोट्स चाहिए ना, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, तो आपको ये सारे के सारे नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो जो नंबर है ना वो लिंक में दिए हुए हैं। तो बच्चों अब करते हैं प्रश्नावली के सवालों को फुल। अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा है ना अच्छे से, तो आपको ये सारे सवाल हलवा लगेंगे, आप चुटकी में सवाल को कर दो। ठीक है, देखो प्रश्नावली का 6 का पहला सवाल ये बोला है कि कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरना है, मतलब रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। पहला क्वेश्चन क्या है कि सभी व्रत रिक्त स्थान होते हैं, सभी व्रत बोला है। अब सभी व्रत का मतलब क्या होता है, छोटे व्रत भी आएंगे, बड़े व्रत भी आएंगे, और बड़े व्रत भी आएंगे। देखो व्रत कैसा होता है, ऐसा होता है, ये आकृति भी क्या है, व्रत है, ये भी क्या है, व्रत है, और ये भी क्या है, व्रत है। मतलब व्रत के अंदर छोटे से लेकर तो बड़े तक सभी प्रकार के व्रत आएंगे। तो मैंने क्या बताया था, जो आकृति दिखने में एक जैसी हो, दिखने में क्या हो, एक जैसी हो, लेकिन चाहो तो छोटी बड़ी होगी तो चलेगी, लेकिन दिखने में कैसी होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, फेप एक जैसा होना चाहिए, तो क्या कहलाती है, समरूप कहलाती है। क्या कहलाती है, समरूप कहलाती है। तो मतलब इसका आंसर क्या रहेगा बेटा लोग, समरूप रहेगा। क्या रहेगा, समरूप। इसका क्या रहेगा बेटा लोग, आंसर रहेगा। लिख दो यहाँ पे समरूप। ठीक है ना, मतलब आंसर क्या आएगा, समरूप आने वाला है। ठीक है ना। अब बात करता हूँ फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखो सेकंड क्या बोला है कि सभी वर्ग रिक्त स्थान होते हैं। क्या करें इसके अंदर बताओ, वर्ग बनाता है अपन। सभी वर्ग का मतलब क्या है, छोटे से लेकर तो बड़े तक के। ठीक है ना। जैसे एक वर्ग मान लो ये बना देता हूं मैं, एक और ये बनाते हैं, एक और ये बनाते हैं, मतलब छोटे से लेकर तो बड़े तक सभी प्रकार के क्या है, छोटा वर्ग है, बड़ा वर्ग है, और उससे बड़ा वर्ग है, तीनों वर्ग है, लेकिन साइज क्या है, छोटी बड़ी। अब जो दिखने में एक जैसा हो लेकिन साइज छोटी बड़ी हो, क्या कहलाती है, फिर से समरूप कहलाती है। तो इसके अंदर भी हमारा आंसर क्या रहेगा मेरे बेटा लोग, समरूप रहेगा। तो क्या आएगा इसके अंदर भी, यहाँ पे समरूप आएगा। क्या आएगा, समरूप। आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना। इसे देखो नंबर 3 पे आते हैं आप। सभी रिक्त स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। एक तो बोला है समद्विबाहु, एक और क्या बोला है, समबाहु। तो पहले आपको समद्विबाहु और समबाहु का मतलब पता होना चाहिए। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर देखो मैं दो ही बना कर बताता हूं आपको, चलो। ठीक है ना। देखिएगा अब यहाँ पे, देखिए ना, एक तो ये वाला एग्जांपल लिया मैंने, एक ये वाला एग्जांपल लेता हूँ, एक और लेते हैं। देखो यहाँ पे
एक तरफ क्या बोला है समद्विबाहु, एक और क्या बोला है समबाहु। तो समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, जिसमें केवल दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। बात समझना, पता होना चाहिए आपको कि समद्विबाहु के अंदर दो भुजाओं के साथ साथ दो कोण भी क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। मतलब कि जितना कोण यह रहेगा, देखो ये वाला कोण रहेगा, उतना ही कोण कौन सा रहेगा, ये वाला। मान लो ये कितना भाई साहब 50 आ रहा है, कितना आ रहा है 50, तो ये भी कितना है 50 है। लेकिन समद्विबाहु के अंदर कुछ और कोण भी तो हो सकता है इसका। जैसे मैं बोल दूं भाई साहब यहाँ पे कि ये 60 है, ये मान लो कितना है भाई साहब 40 है, कितना है 40, और ये कितना है 40। तो मैंने आपको क्या बताया था, समरूप के लिए क्या होता है, समरूप के लिए क्या पूछ क्या रहा है, समरूप की पूछ रहा है। अब बताओ ये क्या समरूप है, क्या समरूप के लिए छोटी बड़ी होगी तो चलेगी, लेकिन मैंने कंडीशन बताई थी कि कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। लेकिन ऐसा संभव है यहाँ पे क्या, क्योंकि कोण तो अलग अलग हो सकते हैं, 50-50 है तो भी समद्विबाहु है, 40-40 है तो भी क्या है, समद्विबाहु ही है। लेकिन समबाहु की बात करता हूँ तो समबाहु के अंदर क्या होता है, तीनों भुजाओं के साथ तीनों कोण भी क्या रहते हैं, बराबर। मतलब ये 60 है तो ये भी कितना रहेगा 60, और ये भी कितना रहेगा 60 ना। अगर ये भी समबाहु है तो कुछ भी कर लो, इसके तीनों कोण भी कितने रहेंगे, 60 ही रहेंगे। तो देखो यहाँ पे इसके तीनों कोण और उसके तीनों कोण बराबर है कि नहीं है, तो मतलब ये क्या है, छोटी बड़ी भी है और क्या है, कोण भी क्या है इसमें बराबर। तो इसके अंदर कौन सा आंसर आएगा, समबाहु वाला। कौन सा आएगा, समबाहु वाला, ठीक है ना। अब ऐसे बात करता हूँ एक और कि मैं, देखो लास्ट वाला किसका, चौथा क्वेश्चन, तो अच्छा क्वेश्चन है चौथा, ठीक है। कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग लाइन बताई थी बेसिक में कि समरूप के लिए क्या बताया था, कि समरूप के लिए कंडीशन क्या थी, कोण तो क्या होना चाहिए, बराबर, लेकिन भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती। तो देखो उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो यार क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, बराबर। क्या लिखेंगे, बराबर। मतलब बराबर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। लेकिन भुजाएं क्या, संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती। तो ये समानुपाती कहाँ पे आएगा बेटा लोग, यहाँ पे आएगा, लिख दो यहाँ पे समानुपाती। वो जो बराबर है वो कहाँ पे आएगा, इस पहले वाले, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि भुजाएं क्या होती है, समानुपाती, लेकिन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बच्चों अब बारी आती है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला क्या बोला है, समरूप आकृतियां। अब देखो आपको पता है मैंने दो एग्जांपल लिए थे स्टार्टिंग में, आप चाहो तो वही भी लिख सकते हो, चाहो तो बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिएगा कि समरूप आकृतियां देखो कैसी होती है समरूप आकृति। मान लो एक तो ये है त्रिभुज अपना, ठीक है, और ऐसा कैसा एक और त्रिभुज हो, लेकिन भाई साहब क्या हो, थोड़ा छोटा हो, तो दोनों क्या है, आपस में है, समरूप है। तो समरूप जो होता है ना, उसका साइन कैसा होता है, ऐसा। कैसा होता है, मतलब उसकी तरफ थोड़ा जा रहा है, मतलब क्या उसकी जैसा ही दिखने वाला है। बता एरो को बता रहा है कि मैं इसके जैसा दिखता हूँ, मतलब क्या है, समरूप है, ठीक है ना। मतलब ये सांप जैसा जो साइन दिख रहा है ना आपको, वो किसका साइन है, समरूप का साइन है। किसका है, समरूप का। चाहो तो लिख भी सकते हो आप, क्या है, समरूप है। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे, ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, चलो। जैसे कि एक ये वर्ग है और एक और वर्ग मैंने लिया छोटा वाला, दोनों क्या है बेटा लोग, वर्ग है, लेकिन अंतर क्या है, एक थोड़ा बड़ा है, एक और क्या है, छोटा है। ये समरूप आकृतियां, लेकिन बाद में केवल ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। बताओ ये तो क्या भाई साहब, एक वर्ग है, ये तो क्या है भाई साहब, एक वर्ग है, लेकिन ये क्या है, थोड़ा देखो व्रत जैसा है, ठीक है, व्रत। तो बताओ ये दोनों क्या समरूप है, क्या नहीं है, खुद सोचो ना यार, कहाँ से कहाँ तक भी मैच खा रही है, कि मेल खा रही है क्या। ये क्योंकि चार भुजाओं वाली है, बिल्कुल गोल है, तो मतलब क्या है, ये समरूप नहीं है। एक और एग्जाम्पल लिख सकते हो चाहो तो, जैसे कि एक त्रिभुज बना लो, एक त्रिभुज ये वाला बनाओ, चलो ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और एक और चाहो तो ऐसा बना लो। बताओ ये दोनों भी समरूप नहीं है, क्योंकि ये वाला कोण देखो यहाँ पे कितना दिख रहा है, 90, उधर 90 दिख रहा है क्या? दिखने में ही पता लग रहा है कि कुछ अटपटा दिख रहा है, तो मतलब क्या है बेटा लोग, समरूप नहीं है। लेकिन जो दिखने में एक जैसी हो, छोटी बड़ी हो तो चलेगा, क्या कहलाती है, समरूप। और बिल्कुल अलग जाए वो क्या कहलाती है, समरूप नहीं होती है, ठीक है ना। तो बच्चों अब बारी आती है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की। दो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 3 कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। देखो दो प्रकार के क्या है, चतुर्भुज है। अब समरूप है कि नहीं है, मैंने आपको याद रखिएगा कि समरूप के लिए दो कंडीशन बताई थी। एक तो क्या बताया था कि कोण क्या होने चाहिए भाई साहब, बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, कोण तो क्या होने चाहिए, बराबर।
नंबर 1 की कंडीशन, ठीक है। एक और कंडीशन क्या थी अपने पास कि जो भुजाएं होती है ना, भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती। क्या होनी चाहिए, समानुपाती। अब ये तो सरासर दिख रहा है हमें कि ये समरूप नहीं है। देखो ये आकृति बिल्कुल वर्ग है, क्योंकि वर्ग ही है, क्योंकि चारों भुजाएं 3 सेंटीमीटर की और चारों कोण 90 डिग्री की, मतलब तो ये तो क्या है, वर्ग है। लेकिन क्या है, वर्ग है क्या, हाँ चारों भुजाएं क्या है यहाँ पे एक जैसी है, समान नाप की है। लेकिन खुद देखो ना यार कि ये वाला कोण देखो आप, थोड़ा बड़ा है और ये वाला कोण क्या है, छोटा। मतलब इधर से क्या हो रहा है, चपटा हो रहा है और उधर से खुल रहा है, मतलब ये वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि थोड़ा चपटा है वो थोड़ा बिल्कुल खुला हुआ है। मतलब क्या है, ये दोनों क्या है, समरूप है क्या, नहीं है। क्योंकि समरूप के लिए 2 कंडीशन होती है, कोण के साथ साथ भुजाएं भी क्या होनी चाहिए, समानुपाती, या फिर भुजाओं के साथ साथ कोण भी क्या होने चाहिए, बराबर। हाँ देखो यहाँ पे कोण बराबर है क्या, नहीं है, तो क्या बोल लूंगा डायरेक्ट में, ये समरूप नहीं है। अगर देखो तो भुजाएं समानुपाती तो है, एक कंडीशन तो राइट हो रही है। देखो यहाँ पे 1.5 है, संगत भुजा ऊपर वाली। देखो 1.5 का डबल कितना होता है भाई साहब, डबल कितना होता है, 3। 3 आया कि नहीं आया, 1.5 का डबल इधर भी कितना आएगा, 3। इधर भी 1.5 का डबल कितना हो गया, 3। इधर भी 1.5 का डबल कितना हो गया, 3। मतलब भुजाएं तो क्या है, समानुपाती है, जी डबल हो रही है, लेकिन भाई साहब देखो कोण क्या है, बराबर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ये समरूप नहीं है। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर बेटा लोग क्या होता है, खत्म। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।